हरियाणा के पंचकुला में अब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के लिए भी सरकार फ्लैट बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज खड़क, मंगोली समेत पंचकुला की स्लम बस्तियों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्निवास के लिए एक मरला फ्लैट बनाने को लेकर मौके का निरीक्षण किया। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। सीएम खट्टर के साथ इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, HSVP विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ 59 एकड़ के करीब जमीन है, जहाँ पंचकुला की स्लम बस्तियों को पुनर्वास किए जाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 7500 के करीब झुग्गियां चिन्हित की गई हैं और इन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए मित्रों, पंचकुला का काफी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़क मंगोली का एरिया है, इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि ये लैंड का जो पीस है 59 एकड़ यहाँ लैंड बनाई गई है, जो अपने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार को उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम इसका बना करके HSVP के जिम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ PWD का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सबसे बात करके, मीटिंग करके इसको ज़मीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्त तय करके उनको कुछ एजुकेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से भी लोन लेकर उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7000 है, कितने 7500 ऐसी ये झुग्गीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। साथ ही घग्गर एरिया में कुछ लैंड ऐसी है जो एक्वायर की थी HSVP ने, लेकिन उसका भी उपयोगिता इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत ज़मीन नीचे है, और उसका भी मैंने आज कहा है कि कितना घग्गर को सेव करते हुए, सुरक्षित उसका पानी का बहाव करते हुए उस ज़मीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आज मैंने बोला है। तो ये मीटिंग करके और उसकी जानकारी देंगे ताकि ठीक सम्यक विकास हो सके, किसी को बाधा ना आए, लेकिन इस विषय को जो वर्षों पेंडिंग है इसको पूरा कर सकें। सर, स्लम को लेकर जैसे अगर बात करें पंचकुला तो चलो सर 3-4 कॉलोनियाँ होंगी, फरीदाबाद में बड़ी कॉलोनियाँ हैं, गुरुग्राम में है। पूरे प्रदेश के अगर परिदृश्य ऐसे देखें, उनको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग की पूरे हरियाणा में जो स्लम फ्री है उसको किया जा सके, इस तरीके से कोई बड़ी प्लानिंग? वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी ज़मीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रिसेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, दोनों कॉलोनीज हमने स्पीकर साहब और मैं हम लोग गए थे केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और प्री अलॉटमेंट भी होती है, और बैंक से लोन लेकर के उनको देने की बात वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल को काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सकें, ऐसा। बता दें कि पंचकुला के अंदर करीब 7500 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास के लिए सरकार काम कर रही है। ये लोग पंचकुला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़क मंगोली में रहते हैं। मौके का निरीक्षण कर सीएम खट्टर ने कहा कि घग्गर नदी को देखते हुए ही फ्लैट बनाने का कार्य होगा। हर शहर में प्लानिंग बनेगी और वहां पर रहने वाले लोगों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अवैध कब्जा करने वालों से भी निजात मिलेगी और गरीबों को रहने के लिए छत भी मिल जाएगी।
पंचकुला से उमंग श्योराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।